नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज में अमित भोबिया। मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती हूँ दरबारों में, मैं शब्दों के दीप दिखाऊं अंधियारे चौबारों में। वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला। हरिओम पंवार जी ने जब ये कविता लिखी थी तो इस देश का हर कवि राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग गया था। आज हमारे साथ देश के दो महान कवि, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से अश्विन कुमार मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मोदी जी के विधान संसदीय क्षेत्र से हमारे साथ सूरजमणि जी मौजूद हैं और आज सूरजमणि जी से जानेंगे हम कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आज भाषण दिया उसमें बड़ी बड़ी बातें कही, उन्हें वो अपनी कविता के अंदाज में कैसे पिरोएंगे। ये बहुत बहुत आभार आपका, वीके न्यूज का बहुत बहुत आभार। आज मोदी जी ने बहुत अच्छी भाषण दी और उसमें सत्यता पूरी तरह से झलक रही थी। लेकिन आज मैं जो उन्होंने किसानों पे कहा कि एथेनॉल का उत्पाद जो है वो दोगुना हो चुका है, आने वाले समय में इसकी बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी किसानों में। लेकिन जो किसानों की असली दुर्दशा है, मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से वो बयां करना चाहता हूँ कि जिनके पसीने से महकती है माटी भले, अखियों के पोर पोर आंसू से भिगोए हैं। सुबह सवेरे नंगे पांव ही चले थे वो ही, बंजर धरा पे बीज प्यार वाले बोए हैं। कि कहाँ परवाह राजनीति को किसान की है, सूखे का निदान छोड़ खुद में ही खोए हैं। और कह कह थक गए किंतु हाय राम देखो, नेताजी बिछा के खाट चैन से ही सोए हैं। कह थक गए। तो ये स्थितियां हैं। सरकार अपनी सारी जो भी उनके वादे होते हैं वो पहुंचाती है, लेकिन वो गांव में जाते जाते पहुंचता नहीं है। पूरे किसानों को सूखे से जो लाभ मिलना होता है, जो पैसे मिलने होते हैं, वो तक नहीं मिलते हैं। तो ये 4 पंक्तियां उनके लिए थी। और आज स्वतंत्रता 72वां स्वतंत्रता दिवस है। मैं भगवान श्री राम के सच्चरित्रों से होते हुए सीमा के उन तमाम प्रहरियों को समर्पित करके 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, क्योंकि हम यहाँ पे इतने अच्छे से रह रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद है कि वो सीमा पे तैनात है, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ चैन से अमनो चैन से जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। 4 पंक्तियां उन महानुभावों को मैं प्रेषित करता हूं कि रावण संहार किया, सबका उद्धार किया, राम जी के तीरों को प्रणाम लेखनी करे। अश्वमेघ का वो अश्व पकड़े जो लव कुश, सीता जी के हीरो को प्रणाम लेखनी करे। कि शीश को कटाए थे जो रक्षा करने की खातिर, ऐसे रणधीरों को प्रणाम लेखनी करे। और सीमा पर खड़े हैं देश सेवा में जो दिन रात, ऐसे शूरवीरों को प्रणाम लेखनी करे। सीमा पे खड़े हैं देश सेवा में जो दिन रात, ऐसे शूरवीरों को प्रणाम लेखनी करे। और 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं अपने भारत के नाम, भारतवर्ष के नाम, आर्यावर्त के नाम, हिंदुस्तान के नाम। 4 पंक्तियां हैं कि हम मां भारती के लिए क्या कर सकते हैं। हम मां भारती के पुत्र हैं तो अपने पुत्र होने का क्या कर्तव्य निभा सकते हैं। 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि भारती के गुण गाए भारती के पुत्र हम, भारती के चरणों में सर को झुकाएंगे। भारती के गुण गाए भारती के पुत्र हम, भारती के चरणों में सर को झुकाएंगे। बार बार कह चुके उन देशद्रोहियों से, सुधरे नहीं तो फिर धूल ही चटाएंगे। किंतु टकराए यदि फिर भी तो निश्चय ही, शत्रुओं का वंश जड़ मूल से मिटाएंगे। और भारती के मान हेतु, भारती की शान हेतु, शीश भी कटाना हो तो शौक से कटाएंगे। भारती के मान हेतु, भारती की शान हेतु, शीश भी कटाना हो तो शौक से कटाएंगे। ये हमारे कर्तव्य है। जब सैनिकों की बात आती है, जब हमारे देश के वीर योद्धा पाकिस्तान की सरजमीन पर जाकर वहां पर आतंकवादियों को खत्म करके आते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, ये देश की जनता उनका स्वागत करती है। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग जब उस पर सवाल खड़ा करते हैं तो उस पर कवियों की क्या प्रतिक्रिया है, हम जानते हैं अश्विन कुमार मिश्रा जी से। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और मैं यहाँ के जो भी सैनिक हैं हमारे, उनको सत सत नमन करता हूँ।
और जो लोग सेना के विरुद्ध कुछ बोलते हैं, सैनिकों की तरफ से मैं 2 लाइनें आपको सुनाना चाहूँगा कि सैनिक हैं हम कोई धर्म के ठेकेदार नहीं। सैनिक हैं हम कोई धर्म के ठेकेदार नहीं। जीते हैं मरने के लिए वतन पर, हम तौल जाएं किसी धर्म के तराजू पर, ऐसे तो हालात नहीं। और शर्म करो तुम जो हर मसले में पंडित बनते हो, हमें राष्ट्र हित के अलावा और कोई ज्ञान नहीं। और माया मोह से पाला जिसने सच है मातृभूमि की रक्षा को, अब उन अपनों से हमको मोह नहीं। और मोहब्बत तो हमें भी है, मगर हमारी मोहब्बत दिखावे की मोहताज नहीं। सैनिक हैं हम कोई धर्म के ठेकेदार नहीं। सैनिक हैं हम कोई धर्म के ठेकेदार नहीं। रो नहीं सकते अगर तुम मत रो, मगर हमारी शहादत को मजाक तो मत बनाओ। और कोई पत्थर है, कहीं ना कहीं इंसान है हम, कोई पत्थर की मूरत नहीं। कोई भी आता है कभी भी कुछ भी सैनिकों पे बोल के चला जाता है, तो उसके लिए मैंने 2 लाइनें लिखी थी कि कहीं ना कहीं इंसान है हम, कोई पत्थर की मूरत नहीं। हमारे अंदर भी भावनाएं हैं, और उन भावनाओं का थोड़ा सा तो लिहाज करिए कि सैनिक हैं हम कोई धर्म के ठेकेदार नहीं। हमारी भी हसरत है कुछ, उन हसरतों को आग ना लगाओ। रहो सुकून से खुद और दूसरों को अमन सिखाओ। रो नहीं सकते अगर तुम तो मत रो, मगर हमारी शहादत का मजाक मत बनाओ। सैनिक हैं हम कोई धर्म के ठेकेदार नहीं। हमें हमारे राष्ट्र हित के अलावा और कोई आधार नहीं। वाह। जब सैनिकों की बात होती है और राष्ट्रभक्ति जब कविताएं हमारे बीच में आती हैं तो एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। कश्मीर को लेकर हमेशा हमारे इस देश के जवानों ने अपना खून से कश्मीर को सिंचा है। कश्मीर को पाकिस्तान किस नजर से देखता है? कश्मीर पर कुछ लोग अपनी क्या राय देते हैं कि इंच नहीं छोड़ेंगे, इंच नहीं लेंगे, इंच नहीं देंगे। बिल्कुल। आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पर? मैं तो सीधे 4 पंक्तियों के माध्यम से उनका भी जवाब देना चाहूंगा कि उसकी आदत है उलझने की, वो उलझता है। वाह। उसकी आदत है उलझने की, वो उलझता है। ये जो बादल है बरसता नहीं गरजता है। और जिस तरह से वो समझता है उसे समझाओ, हर कोई प्यार की भाषा नहीं समझता है। तो ये लोग जो कहते हैं कि हम कश्मीर को ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इन लोग के लिए था हम लोग क्या है, हमारा भारत क्या है, हमारे जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि हम अपने घर में गीता रखते हैं, कुरान रखते हैं, जहां भी जाते हैं हम भारतीय पहचान रखते हैं, और हमें ना कोई बांटा है ना कोई बांट पाएगा, हम अपने दिल में सांसों में भी हिंदुस्तान रखते हैं। तो ये सब है। ये वो कितना भी चाहे, सियासत कितना भी चाहे कि हम हिंदू मुस्लिम को अलग कर दें, लेकिन जो हम हैं वही रहेंगे। कोई सरकार आ जाए, कोई सियासत वाली बात हो, हम अलग नहीं होंगे, ना थे ना है ना कभी होंगे। और 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं। जो लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया, इस देश के नए लड़कों ने क्या किया, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इस देश के तमाम नौजवान, हम उम्र नौजवानों के लिए कि हमारे देश के बालक होते कैसे हैं। कि वीरता की गाथा कड़ कड़ में विराजमान, और जहां तप त्याग राम का महान है। वीरता की गाथा कड़ कड़ में विराजमान, और जहां तप त्याग राम का महान है। दानव दलन कर जीता है समूचा विश्व, चहुदिशि फैला भारती का यश गान है। कि सीमा की जो रखवाली हेतु ही डटे हुए हैं, रखते सदैव वो हथेली पर जान है। और सिंह शावकों के दांत गिनते भरत जहां, ऐसे वीर बालकों का देश हिंदुस्तान है। सिंह शावकों के दांत गिनते भरत जहां, ऐसे वीर बालकों का देश हिंदुस्तान है। और इसी पे कुछ पंक्तियां अश्वनी ने भी लिखी है। वो कह रहे थे आते समय उन्होंने मुझसे डिस्कस किया, वो भी सैनिकों पे। बिल्कुल, हम उनसे भी सुनेंगे। और वास्तविकता में जब मैं खुदीराम बोस के बारे में पढ़ रहा था तो मैं हैरान हो गया था। एक वो बच्चा जो खेलने की उम्र थी और इस देश की आजादी के लिए, इस देश में क्रांति लाने के लिए फांसी के तख्त पर झूल गए। ऐसे युवाओं के बारे में हम अभी बात करेंगे अश्विनी जी से।
धन्यवाद। जैसा कि हम देखते हैं आजकल हमारे देश में माहौल हो रहा है, जिसको देखो परिवर्तन की बात करता है। किस चीज़ का परिवर्तन चाहिए? किसी को सत्ता का परिवर्तन चाहिए, किसी को राजनीतिक परिवर्तन चाहिए, अलग अलग तरह के लोग परिवर्तन की डिमांड करते हैं। तो उसके लिए मैंने लिखा था, हमेशा लोग अभी भी आप देखते हो बहुत सारे राजनेता या मतलब हमें पढ़ाया गया हमारा इतिहास, उसमें ऐसे ऐसे नेताओं के बारे में बताया गया है जिनको हम मतलब राष्ट्रपिता और मतलब कुछ भी बोलना मेरे लिए गलत होगा, लेकिन आज भी हमारा जो इतिहास है एक ये भगत सिंह आजाद को शहीद नहीं मानती, आज भी उनको आतंकवादी कहकर ही बुलाया जाता है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा लिखा था, जो परिवर्तन की मांग करते हैं उसके लिए हम आप जैसे जो भाई हैं, हमारे नवयुवक हैं, उनसे एक परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक कोई क्रांति जो भगत सिंह लाए थे वैसी कुछ क्रांति आए हमारे समाज में, कुछ अलग एक दिशा पकड़े। तो उसके लिए मैंने 4 लाइनें लिखी थी कि हमें क्रांति का दौर चाहिए। कविता का शीर्षक है मेरे कि आज कुछ भगत सिंह और चाहिए, आज कुछ भगत सिंह और चाहिए, शायद हमारे समाज को क्रांति का एक दौर चाहिए, शायद हमारे समाज को क्रांति का एक दौर चाहिए, कुछ राजगुरु सुखदेव चाहिए। सारे युवा थे उस टाइम पे कि कुछ राजगुरु सुखदेव चाहिए और मंगल सा विद्रोह चाहिए। कोई विद्रोह करता भी तो हो। एक चिंगारी छोटी सी मंगल पांडे ने जलाई थी आज़ादी की, और उसकी मिसाल आज हम 72वां वर्षगांठ मना रहे हैं उसकी, कि मंगल का विद्रोह चाहिए। नेताजी की सेना लाओ, नेताजी की सेना लाओ, हमको फिर बलिदान चाहिए। नेता सुभाष चंद्र जी बोस ने क्या क्या बलिदान दिए हैं सभी जानते हैं और किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबने इतिहास पढ़ा है। शायद हमारे समाज को फिर क्रांति का एक दौर चाहिए, थोड़ा सा रानी लक्ष्मी सा साहस चाहिए। आज की डेट में हम बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की, तो उसके लिए हम बोलते हैं नारी सशक्तिकरण है क्या? नारी सशक्तिकरण अगर आपको सचमुच सीखना है तो आप एक बार रानी लक्ष्मीबाई जी के जीवन परिचय को पढ़ें और उनसे कुछ जो भी सीख सकते हैं सीखें। आपको ये फिल्म इंडस्ट्री की विपाशा बासु और ये जो आज की डेट की महान नायिकाएं हैं, ये नहीं सिखा सकती वो चीजें। आप एक बार पढ़िए वो कि थोड़ा सा रानी लक्ष्मी सा बलिदान चाहिए, कुछ अपनों का साथ चाहिए। उस टाइम पे भी क्या होता था कि बिना देखो विश्वास के कहीं कुछ नहीं है, और शायद विश्वास पे ही दुनिया कायम है। तो इसलिए मैं लिखता हूं कि थोड़ा सा विश्वास चाहिए और अपनों का बलिदान चाहिए, अपनों का बलिदान चाहिए, कुछ सपनों को उड़ान चाहिए, कुछ सपनों को उड़ान चाहिए, लोगों में सद्भाव चाहिए, जो आज की डेट में कहीं नहीं दिखता। हम हिंदू हैं, तुम मुस्लिम हो, ये सब जगह होता है। तो मैं लिखता हूं कि लोगों में सद्भाव चाहिए, हमें क्रांति का दौर चाहिए और थोड़ा सा परिवर्तन लाओ, थोड़ा सा परिवर्तन लाओ, इंसानों में फिर इंसानियत चाहिए, राजा राम सा राज चाहिए। हर बंदे की ख्वाहिश है कि राजा राम जैसा राजा मिले उनको, कि कोई प्रजा उनकी उस टाइम पे दुखी ना हो। हर बंदा आज की डेट में मोदी जी को कुछ ना कुछ बोल के जाता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, आप ही ने उनको बैठाया है, तो थोड़ा तो सम्मान करो उनका ना करो, उनकी कुर्सी का करो, लेकिन करो। वो क्या है, हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए मैं आपसे ये आशा करता हूं कि अटल सा विश्वास चाहिए। क्या था, आज बीजेपी एक बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर चुकी है। किसकी वजह से? सिर्फ अटल जी के एक छोटे से विश्वास की वजह से, कि अटल सा विश्वास चाहिए, कलाम सी लगन चाहिए, कलाम सी लगन चाहिए। कलाम एक ऐसे हैं जिन पे आज तक किसी ने राजनीति की मतलब टिप्पणी नहीं की है, बाकी तो शायद ही कोई बचा हो। और कल्पना सी उड़ान चाहिए, कल्पना को सभी जानते हैं कि कल्पना सी उड़ान चाहिए। आज कुछ भगत सिंह और चाहिए, आज कुछ भगत सिंह और चाहिए, शायद हमारे समाज को एक नए युग की शुरुआत चाहिए, हमें क्रांति का एक नया दौर चाहिए, हमें क्रांति का एक नया दौर चाहिए। धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछली बार कहा था कि गोली का जवाब बोली हो सकता है, गले लगाना हो सकता है। सेना हमेशा मांग करती रही कि हमें एक बार एक कदम आगे बढ़ जाने दो, क्योंकि हम लाहौर तक पहुंचे थे तब भी हमें वापस आना पड़ा था क्योंकि कुछ प्रतिबंध थे। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, क्या राय है? आज इतने सालों में पहली बार केंद्र से ये आदेश हुआ कि यदि उन आतंकवादियों की तरफ से एक भी गोली चलती है तो जवाबी कार्रवाई में उस गोली की गिनती भी न की जाए कि कितनी गोली इधर से चली है। ये बातें कही गई केंद्र सरकार से। और अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग बोल रहे थे कि उसमें भी मैं प्रकाश डालना चाहता हूं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। कॉलेजों के बड़े बड़े कॉलेजों के लोग बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम की
जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। मैं उन फालतू के लोगों पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं सीधे सीधे बताना चाहता हूं कि आखिर में अपने देश में वो कौन लोग हैं जो सच्चे अर्थों में वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलते हैं। कि ध्रुव प्रहलाद जैसा तप त्याग युवकों में, और जहां बूढ़ों का ईमान बोल देता है। ध्रुव प्रहलाद जैसा तप त्याग युवकों में, और जहां बूढ़ों का ईमान बोल देता है। बेटियां है झांसी वाली, बेटे है भगत सिंह, धरती को चीरता किसान बोल देता है। कि वंदे मातरम महामंत्र राष्ट्रीयता का गौरव अतीत बलिदान बोल देता है। शत्रु के समक्ष डट तोप के दहाने पर सीना तान देश का जवान बोल देता है। शत्रु के समक्ष डट तोप के दहाने पर सीना तान देश का जवान बोल देता है। ये लोग हैं जो सच्चे अर्थों में वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कविता मुझे भी याद आ रही है। स्वागत है। एक कवि है, उन्होंने कहा कि शांति वांति छोड़ो, तुम शस्त्रों का श्रृंगार करो, सेना को आदेश थमारण चंडी का आह्वान करो। जो आंख उठे भारत की ओर वो आंख फोड़ दो, कसम राम की जो हाथ उठे वो हाथ तोड़ दो। मातृभूमि पर घात लगाए बैठा है दुश्मन, उसको ऐसा झटका दो, जिंदा शीश काट कर लाल किले पर लटका दो। शायद सेना को इस चीज की जरूरत है, और उनके हाथ कभी बंधने नहीं चाहिए, क्योंकि जब जब उनके हाथ बांधे गए तब तब कश्मीर की घाटी में, हमारे कश्मीर में, उस स्वर्ग में, उस गुलमर्गा की घाटी में हमेशा पाकिस्तानी झंडा लहराया। जब जब तब तब हमने सेना के हाथ बांधे तब तब ऐसा हुआ, और अब हमें सेना के हाथ खोल देने चाहिए। वो हरिओम पवार ने कहा है ना कि 2 दिन की मोहलत दे दो, सेना को घाटी गैर नहीं होगी, जिस घर में तिरंगा ना मिले उस घर की खैर नहीं होगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अश्विन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस से सूरज जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।